मंगलवार शाम 4 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। अस्सलाम वालेकुम सुल्तान काका। तुम अजीज परे हो ना? शुक्र है तुमने मुझे पहचान लिया। अरे पहचानूंगा कैसे नहीं, मैं क्या कोई दूसरी दुनिया से आया हूँ? अच्छा पहले ये बताओ, तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है? पिछले दिनों बीमार थी ना वो। अल्लाह का करम है, अभी तो वो ठीक है। पिछले हफ्ते तो वो तुम्हें याद कर रही थी। हाँ, अरे जरा हालात ठीक हो जाने दो, फिर उससे मिलने जरूर आऊंगा। हाँ। अरे भूत बनकर क्यों खड़े हो? भागते क्यों नहीं? या खुदाया, आज फिर कहर गिरेगा, फिर किसी बेगुनाह की जान जाएगी। अरे या मौला, ये मौत का तांडव कब तक चलता रहेगा? कब तक चलता रहेगा? भाग 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 जा। बाबा 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 मुझे मालूम वो फिर गोलियां चलने लगी है। आज ना फिर कोई औरत बेवा हो जाएगी और कोई बच्ची यतीम हो जाएगी। पापा ये लोग गोलियां क्यों चला रहे हैं? मुझे मालूम। लोग मर रहे हैं तो मरने दो, तुम क्यों उनके गम में मरे जा रहे हो? ये जो कहर की आंधी चल रही है ना, इसका ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी इसमें बह ना जाओ। और हाँ, एक सलाह देता हूं तुम्हें, ये आवारागर्दी छोड़ दो, और अगर तुम कहो तो मेरा नौकर तुम्हारा खाना तुम्हारे घर पर ही दे आएगा। मुझे नहीं चाहिए तेरा खाना, नहीं चाहिए खाना। पहले ये बताओ कि ये लोग एक दूसरे को गोली क्यों मार रहे हैं? बाबा देखो, ये थानेदारी करना छोड़ दो, एक ही दिन में ये थानेदारी तुम्हारी निकल जाएगी। अगर जीना चाहते हो तो अपने कान, आंख, मुंह सब बंद कर दो। वो लोग लोगों पे जुल्म कर रहे हैं और ये सब देखते हैं मैं कैसे अपने कान और आंखें बंद कर लूं? बाबा, स्कूल का मास्टर कहता था जुल्म करना जितना गुनाह है, जुल्म को सहना उससे भी बड़ा गुनाह है। हाँ? जिस स्कूल मास्टर की तुम बात कर रहे हो, वो 1 महीना पहले मारा जा चुका है। और हाँ, आजकल लोग बहुत समझदार हो गए, वो देखकर भी अंधे और सुनकर भी बहरे बने हुए हैं। तुम्हें एक सलाह देता हूं, पराई आग में मत कूदो, अपने झोपड़े की खैर मनाओ। बाबा, तुम्हारा जमीर मर चुका है, तभी तुम ऐसी बात करते हो। तुम बचोगे नहीं, दोज़ख की आग में जलोगे, दोज़ख की आग में जलोगे। हाँ।
देखो, मैंने तुम्हें ये झोपड़ा इसलिए नहीं बना के दिया था कि तुम दिन भर यहाँ बैठकर डंडे बजाते फिरो। मेरी बात सुनो, पराई आग में कूदने से अच्छा है कि अपनी आखिरत संवारने की कोशिश करो। मौला अल्लाह का नाम लो, नमाजें पढ़ो, रोजे रखो, ताकि तुम्हारे सब गुनाह धुल जाए। बड़ा आया मुझे दीन दुनिया की बातें समझाने वाला। एक झोपड़ा क्या बना दिया, जैसे मेरा ईमान ही खरीद लिया है? और खुद तो 100 बार झूठ बोलते हुए भी नहीं शर्माते हो और मुझे नेक और बद का दर्श देते हो। ऐसे दोगले आदमियों को कभी माफ नहीं करेगा। बड़ा आया मुझे दीन दुनिया की बातें समझाने वाला। ढोल बजाने का इतना शौक है ना तो किसी ढोलची के घर चला जा। अरे क्यों सवेरे सवेरे मेरी नींद गारक करने चला आया है? अरे तुम्हें कोई काम धंधा है भी या नहीं? अच्छा, एक तो तुम्हारी सेवा करूं, ऊपर से 10 बातें सुनूं। मैं कोई यहाँ ढोल बजाने नहीं आया, बल्कि तुम्हारी चाय लेकर आया हूँ। ये अब्बा जी ने भिजवा दी है। देखा अब्बा जी तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं। ख्याल क्यों नहीं रखेगा, वो तो मेरा बाप है बाप, तभी तो मैं प्यार से उसे बब्बा कहता हूँ, बब्बा। अगर तुम उसे अपना बाप समझते हो तो तुमने उसके साथ कल शाम को बदकलामी क्यों की? तुम्हारी वजह से वो रात भर परेशान रहा। तुम्हें उस जैसे सखी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। कभी कभी ना मेरी मत मारी जाती है, मुझे होश ही नहीं रहता कि मैं क्या कह रहा हूँ। कल हाजी को ना जाने मैंने क्या क्या कह दिया। मैं भूल गया कि उसके मुझ पर कितने एहसानात हैं। उसने ये घर मुझे बनाकर नहीं दिया होता तो मैं सोता कहाँ। उसने ना सिर्फ सर छुपाने के लिए जगह दी बल्कि मेरे खाने पीने का इंतजाम भी किया। आज जबकि अपने भी तोता चश्मी बन गए हैं, वो तो फरिश्ता है। उसने कभी भी मुझे भूखा सोने नहीं दिया। वाकई हाजी के साथ मुझे ऐसे पेश नहीं आना चाहिए था। हाँ। चलो, तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हो गया। हाँ। एहसास हो गया, लेकिन बहुत देर के बाद, क्योंकि मैं पागल हूं ना। पागल 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 हूं ना। पागल पागल हूं, पागल 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 हूं, पागल पागल हूँ, पागल हूँ, पागल हूँ, पागल हूँ, पागल पागल। पंडित जी, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस वहशियाना हमले में कोई नहीं बच सका। उन दरिंदों की नजर जिस पे भी पड़ी उन्होंने उसे मार डाला। हमने कुछ मुकामी लोगों की मदद से आपके रिश्तेदारों की अस्थियां जमा करवा ली हैं। आप ऐसे कीजिए, जाते जाते वो अस्थियां अपने साथ ले जाइए और अपने मजहब के अनुसार उनके जो भी रसूमात हैं उन्हें पूरा कीजिए। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि जिन लोगों ने यह हरकत की है हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। चाहे वो पाताल में भी हों, हम उन्हें ढूंढकर उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। पंडित जी, आपको हिम्मत से काम लेना होगा, क्योंकि इस सानेहा ने सारी बस्ती को हिलाकर रख दिया है। आप जाकर देख सकते हैं कि बस्ती में एक भी चूल्हा नहीं जला। हर आंख अश्कबार है और दिल सोगबार, क्योंकि ये सानेहा आपका नहीं हम सबका है।
मगर एक बात याद रखिए, अल्लाह सब देख रहा है। उसके घर में देर है, अंधेर नहीं। जब उसकी लाठी बरसेगी ना, तो ये दरिंदे नेस्तो नाबूद हो जाएंगे, यकीन रखिए। मत डरो। मुझे जाने दो। मुझे जाने दो। नहीं नहीं, मुझे जाने दो। जाने दो। क्या हुआ बेटा? क्या मुझे मार तो नहीं डालोगे ना? नहीं नहीं बेटा, मैं तुम्हारा पापा हूँ, मैं क्यों मारूंगा? हाँ? अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो वो कौन थे जो हमारे घर पर आए थे? उन्होंने मेरे पापा, मेरी माँ और मेरे भाई बहनों को मार डाला। उन्होंने उन्हें इसलिए मारा बेटा क्योंकि वो इंसान नहीं, हैवान थे, और हैवान ही इंसानों की जान लेता है। मैं तो तेरा बब्बा हूँ, मैं तुझे क्यों मारूंगा? तू मेरी बच्ची है, मेरी जान है, मैं तो तुझे सीने से लगा के रखूंगा मेरी बेटी, मैं तुझे पलकों पे बिठा के रखूंगा। हैं? मगर तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि तुम्हारा नाम क्या है? उफ़्फ़ो, तुम भी कैसे बुद्धू हो? अभी तक तुम्हें मेरा नाम नहीं मालूम? हाँ, मैं भी बड़ा बुद्धू हूँ। इस बुद्धू को बब्बा कहते हैं। और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम बबली है। बेटा, तुम्हें भूख लगी होगी, कल रात से तुमने कुछ नहीं खाया। हाँ, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ, फिर मैं ऐसा करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। मगर एक बात का ख्याल रखना, जब तक मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर वापस नहीं आऊं, तुम यहाँ से बिल्कुल बाहर नहीं निकलना। वो दरिंदे यहीं घूम रहे होंगे। तुम समझ गई ना मैंने क्या कहा? हाँ, मैं समझ गई। हाँ, मैं बस यूं गया और यूं आया, ठीक है? तब तक यहीं बैठे रहना, कहीं नहीं जाना, हिलना मत यहाँ से। कितनी बार बोलोगे एक ही बात? क्या करूं मेरी जान, बुद्धू ना बुद्धू। मैं गया और ये आया। बाबा, मुझे भूख लगी है, खाना दे दो, खाना। हाँ हाँ, खाना मिलेगा, चलो अंदर मैं खाना खिलाता हूँ। नहीं बाबा, अंदर नहीं जाऊंगा, अंदर मेरा दम घुटता है। कभी कभी तुम्हारी ये मंतक बातें मेरी समझ में नहीं आती। कभी तुम कहते हो कि बाहर तुम्हें दिक्कत है, और कभी कहते हो कि अंदर तुम्हारा दम घुटता है। अबे आप खड़े क्यों हो? खंबे की तरह बैठ जाओ। बाबा, नाराज हो गए क्या? नहीं। अली, अली, अब्बा जी, आपने मुझे बुलाया?
हाँ, सुल्तान आया है, इसके लिए खाना ले आओ। आप बाहर ही खाओगे या अंदर चल के? अब ये पूछेगा, मैंने पापा को बता दिया है, मैं यहीं पे बैठ कर खाऊंगा। अच्छा जाओ, तुम खाना लेके आओ, जाओ। पापा आप ना, मैं बाजार नहीं जाऊंगा, वहाँ बम फटते हैं, गोलियां चलती हैं, लोग मरते हैं। हाँ। अरे ये सब तो चलता रहेगा, इन सब के डर से लोग थोड़े ही घरों से निकलना बंद कर देंगे। तुम तो निकलोगे ही, तुम तो 99 के फेर में चले गए हो, हैं? तुम्हें तो रुपया कमाना है, तुम जाओ, मैं क्यों जाऊं मरने के लिए? बस मुझे खाना दे दो, खाना। हाँ। लो, खाना आ गया। हाँ, खाना आ गया, खाना आ गया, खाना आ गया, खाना। मैं खाना खा रहा हूँ, खाना खाऊंगा। ये खाना डिब्बे में क्यों डाल रहे हो? मैं यहाँ नहीं खाऊंगा, मुझे यहाँ पे डर लगता है। डर? हाँ। किससे डर लगता है यहाँ? मुझे तुमसे डर लगता है, इससे डर लगता है। हाँ, मैं यहाँ नहीं खाऊंगा, मुझे डर लगता है। हाँ, 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 हाँ। जाओ तुम। अरे बेटी, तू रो क्यों रही है? बाबा तुम कहाँ थे? अगर वो बंदूक वाले आ जाते और मुझे मार डालते तो? बेटी, तेरे ऊपर गोली चलाने से पहले उसे तेरे बब्बा का कलेजा गोलियों से छलनी करना पड़ता, तब वो तुम तक पहुंचता। बेटा, मैं तेरे लिए खाना लेने गया था, इसीलिए देर हो गई। अच्छा इधर आ, ऐसा कर, चल चल खाना लेके आया हूँ, खाना खा। चल चल चल, शाबाश। हाँ शाबाश, खा मेरी बच्ची। हाँ, अच्छा है ना, अच्छा बना है ना, खा खा खा, ये ले ये ले ये खा 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 खा, शाबाश। ले ले खा। हाँ, खाएगी तो बड़ी होगी ना, जल्दी जल्दी बड़ी होगी, अच्छा है ना। हाँ शाबाश। अरे मैं छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ। खा खा, मेरे हाथ से खा ले, कुछ नहीं होता। अच्छा है ना, अच्छा है ना खाना, खा खा मेरी बच्ची, खा खा खा। आजा 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 मेरी जान, मेरी बच्ची, मेरी बबली, मेरी जान, मेरी जान। तू कुछ खाएगी, कुछ खाएगी? हाँ, मैं तेरे को सेब खिलाऊंगा, ठीक है? बहुत कुछ खिलाऊंगा, ठीक है? कौन लगता है बंदूक वाले आके, मैं क्या करूं, मैं तेरे को कहाँ छुपाऊं, वाह 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 वाह, या चुप जा, बस छुपे रहना, डरना नहीं। जब तक मैं नहीं बोलूं, जब तक तेरा पापा नहीं बोले, तब तक बाहर नहीं निकलना। तेरा पापा तेरे साथ है, तुझे कुछ नहीं होने देगा। यहाँ से निकलना नहीं, डरना नहीं। क्या है? जाओ यहाँ से। अरे मैं हूँ, मैं हाजी गनी मीर। मैं किसी गनी मीर को नहीं जानता, जाओ यहाँ से। जब देखो मुंह उठा के चले आते हो, एक घर क्या दे दिया और मुझे जैसे खरीद लिया हो। सुल्ताना, ये तुम्हें क्या हो जाता है? घड़ी में तोला, घड़ी में माशा। कभी तुम मेरे कदमों में गिर पड़ते हो और कभी मुझे पहचानने से इनकार कर देते हो। अरे भाई, मैं तुमसे कुछ मांगने नहीं आया हूँ, बल्कि ये पूछने आया हूँ कि आज तुम हमारे साथ खाना खाने क्यों नहीं आए? अरे तुम्हारे को और कोई काम है या नहीं? जाओ यहाँ से। अरे क्यों मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े हो? दूसरों को तरस देते हो, अल्लाह माला को याद करो, तो फिर खुद क्यों नहीं करते? तुम बिन बुलाए चले आते हो यहाँ ताक झाक करने। बहुत भूल हो गई, माफ कर दो। वो कहते भी है ना कि भला करने जाओ और बुरा पाओ, लेकिन एक बात याद रखना सुल्ताना, आज के बाद मैं तुम्हारे दर पर थूकने तक नहीं आऊंगा। चलता हूं मैं। जा चले जा। बहुत मेहरबानी।
आजा 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 बेटी, आजा आजा। पापा हाँ वो बंदूक वाला चला गया? हाँ बेटी, मैंने उसको भगा दिया। अब वो कभी यहाँ का रुख नहीं करेगा। हाँ, हाँ बिल्कुल। कितने अच्छे हो बाबा। तुम भी तो कितनी अच्छी हो मेरी बच्ची, मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान। अब्बा जी आप इतने परेशान क्यों हैं? आलिया, अभी अभी मैं सुल्तान का हाल पूछने गया था। उस कमबख्त ने क्या क्या नहीं कहा मुझे, ऐसी ऐसी बातें कही उसने मुझे, जी में आया कि जमीन फट जाए और उसी में समा जाऊं। ये अच्छा हुआ कि वहां से कोई नहीं गुजर रहा था, वरना मेरी इज्जत दो कौड़ी की भी नहीं रह जाती। ना जाने इस सुल्तान को क्या हो जाता है, बात बात पर काटने फाड़ने को दौड़ता है। लेकिन इससे पहले इसका बर्ताव ऐसा नहीं था। अब्बा जी छोटा मुंह और बड़ी बात ना हो जाए तो एक बात कहूं। अब्बा जी आपने उस पागल को ज्यादा ही सर चढ़ा रखा है। आपने उसके लिए क्या क्या नहीं किया, बजाय इसके कि वो आपके एहसानों के तले दबा रहता। वो तो आपको ही आंखें दिखाता है, आप हैं कि उसे कुछ नहीं कहते। आलिया, सुल्तान मेरे लिए क्या है ये तुम नहीं समझ सकते। जब से उसके कदम मेरी जिंदगी में पड़े हैं, मेरा तो नसीब जाग उठा। वो कहते हैं ना कि दुधिया गाय की लाते भी भली लगती। आलिया, उसके आने से मुझे इतना कुछ मिला है कि उसकी गालियों को भी तोहफा समझकर रख लेता हूं। लेकिन कभी कभी उसकी बातें मेरे दिल को ठेस पहुंचाती है। लेकिन एक पागल की बातों का क्या बुरा मानना। बाबा 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 बाबा, मुझे कुछ नहीं पता मैं क्यों ऐसा बार बार करता हूँ। मुझे ना इस बार बिल्कुल माफ नहीं करना, मुझे सख्त से सख्त सजा देना। हाँ, मुझ पर बिल्कुल रहम नहीं करना। बहुत दिल आजारी की है आपकी। मैं बहुत जलील आदमी हूँ, एहसान फरामोश आदमी हूँ, पागल हूँ ना, इसलिए ऐसी हरकतें करता हूँ। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही बहुत है। अब ये रोना धोना छोड़ो, मुझे रोना पसंद नहीं है। तो इसका मतलब है पापा तुमने मुझे माफ कर दिया? मेरी जिंदगी का एक ही असूल है, पीछे का भूल जाओ, माफ करो। तुम पापा सचमुच फरिश्ते हो, फरिश्ते हो। पापा मुझे कुछ पैसे दे दो। इससे पहले तो तुम पैसे नहीं लेते थे, मैं तुम्हें देता भी था तो तुम नोट फाड़ देते थे। आज पैसे क्यों चाहिए? खैर, कितने पैसे चाहिए? बहुत सारे, बहुत सारे। ये लो। बबली, अरे ले गए मेरी बबली को, ले गए। बाबा बबली बबली बबली, मेरी जान तू कहाँ चली गई थी? मैंने तेरे को बोला था ना ऐसे बाहर नहीं निकलना, तूने तो अपने बाबा की जान ही निकाल दी। बाबा तुम कहाँ चले गए थे? बेटा मैं बाजार गया था तुम्हारे लिए अच्छे नए नए कपड़े लाने। कहाँ है? अंदर है, आजा 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 आजा, मैं दिखा। सुल्तान के घर में लड़की, जरूर दाल में कुछ काला है। अभी चौधरी को खबर करता हूँ।